श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 भजन करो भैया सीताराम सीताराम भजन करो मैया सीताराम सीताराम भजन करो मैया सीताराम सीताराम भजन करो भैया राधे श्याम भजन करो भैया राधे श्याम राधे राम भजन करो मैया सीताराम सीताराम भजन करो मैया राधे श्याम राधे जीवन की नैया प्रभु जी खेवैया जीवन की नैया प्रभु जी जीवन की नैया प्रभु जी खेवैया जीवन की नैया प्रभु जी जीवन की नैया प्रभु जी खेवैया
श्याम भजन करो भैया राधे श्याम भजन करो मैया राधे श्याम भजन करो भैया राधे श्याम 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 भजन करो भैया सीताराम भजन करो भैया राधे श्याम भजन करो भैया सीताराम भजन करो मैया राधे श्याम भजन करो भैया सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजन करो भैया सीताराम भजन करो भैया राधे श्याम भजन करो भैया सीताराम भजन करो भैया राधे श्याम 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 भजन करो भैया सीताराम सीताराम। प्रेम जी भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता शिशूनां निधनं सुतानां माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्यघोरं परितप्यमानां माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्यघोरं परितप्यमानां माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्यघोरं परितप्यमानां। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। बोलिए हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे।
सिया जी हमारे हैं, हम सिया जी के सिया जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम सिया जी के सिया जी हमारे हैं, हम सिया जी के सिया जी हमारे हैं, हम कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं, हम कान्हा जी के कान्हा जी हमारे, हम कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं, हम कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं, हम राधे जी की राधा जी हमारे हैं, हम राधा जी की राधा जी हमारे हैं, हम राधा जी के राधे जी हमारे हैं, हम राधे जी के राधे जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हम सिया जी के सिया जी हमारे हैं, हम सिया जी के सिया जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम सीता जी के सीता जी हमारे हैं, हम सीता जी के सीता जी हम सीता जी के सिया जी हमारे हैं, हम सिया जी के सिया हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ब्रज भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण स्टार्ट कीजिएगा। नारायण स्टार्ट कीजिए। व्यास जी महाराज, भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया लिखना। नारद जी के संदेश के द्वारा नारद जी ने बताया कि प्रभु भगवान की भक्तों की कथा को लिखो, इसीलिए भगवान की भक्त की कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। ऐसे भागवत की बड़ी व्याख्या है, एक सीधा सा अर्थ है जिसमें भगवान के भक्तों का कीर्तन हो, जिसमें भगवान के भक्तों का नाम आए, उसका नाम भागवत है। भागवत 2 स्थानों से प्रारंभ होती है, कृपया शांति बनाए रखें। भागवत 2 स्थानों से प्रारंभ होती है। प्राचीन पुस्तकों में, प्राचीन जो भागवत है, बहुत पुराना जो भागवत है, उसमें 5 पांडव द्रौपदी के साथ मैया कुंती वनवास काट रही है। महात्मा लोग उनसे मिलने जाते आते रहते हैं।
ये प्राचीन प्रतियों में है। दुर्योधन ने एक बार अपने मामा शकुनी से कहा, कुछ उपाय तो करो, 14 वर्षों का वनवास इन्होंने काट लिया, 1 वर्ष का ज्ञातवास काटा जा रहा है, कुछ तो उपाय करो बाबा। शकुनी ने कहा, महात्मा को बुलाओ। महात्मा तो लोग दर्शन करने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। बुलाया दुर्वासा को, दुर्वासा जी को बुलाया, चकाचक भोजन करा दी। दुर्वासा जी भगवान शिव के अंशावतार हैं, माता अनुसुईया के पुत्र हैं। दुर्वासा जी आए और दुर्योधन ने उनको भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। दुर्वासा प्रसन्न हुए, बोले, कहो दुर्योधन क्या चाहिए तुझे, आशीर्वाद क्या दें। तो दुर्योधन ने कहा, बाबा जिस प्रकार हमने आपकी सेवा की, कभी पांडवों के यहाँ पहुंचो, उनके यहाँ भी सेवा करवाओ ना। वो दुर्योधन यह जानता है कि पांडवों के पास कुछ है नहीं, जंगल में रहते हैं, और दुर्वासा थोड़ा अपने तरीके के देवता हैं, अपने तरीके के साधु हैं, इनको प्रसन्न ना करो तो ये श्राप देते हैं, और श्राप बड़ा पटा देते हैं, भस्म हो जाने का, बर्बाद हो जाने का। सो दुर्वासा को भड़का दिया। दुर्वासा पहुंचे अपने चेलों के साथ वहां। दुर्वासा जी जब पहुंचे पांडवों के यहाँ, देखो मैया द्रौपदी को भगवान सूर्य की आराधना की, मैया द्रौपदी ने, और द्रौपदी को भगवान सूर्य ने पात्र दिया, कटोरा, भोजन बनाने का एक बटलोही दी, और कहा कि द्रौपदी जब तक तुम इसमें भोजन कर ना लो, बनाने के बाद जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी, तब तक इसमें अन्न नहीं कम होगा, घटेगा नहीं, चाहे कितना भी भोजन करा दो। ये आशीर्वाद प्राप्त है। द्रौपदी जो है ना, द्रौपदी यज्ञ वेदी से जन्म ली है। जो यज्ञ वेदियां बनती है, उससे कन्या निकली, उसका नाम द्रौपदी है। ऐसे अग्नि की बेटी भी मानी जाती है द्रौपदी, इसलिए माताओं का आशीर्वाद है। द्रौपदी के द्वारा माताओं का आशीर्वाद है। देखो कढ़ाई चढ़ती रहे चूल्हे पर, और दूध उसमें डाल दे, कढ़ाई दूध वाला पात्र कितना गर्म होता है, जब तक पुरुष सोचेगा, कपड़ा ढूंढेगा, तब तक मैया पकड़ करके उतार लेती है, अग्नि उसको जलाती नहीं है। ये द्रौपदी का आशीर्वाद है। तुरंत अग्नि माताओं को नहीं जलाती, क्योंकि यज्ञ वेदी से माता जन्म ली है। ये वरदान है, माताओं को प्राप्त है। तो द्रौपदी उस पात्र में भोजन कराती है पांडवों को, जो आ जाए अतिथि सबका भोजन होता है। अंतिम में द्रौपदी भोजन करती है, उसके बाद पात्र को धो करके सुखा दी जाती है। पहले बर्तन धो करके धूप में सुखाया जाता था, क्योंकि अग्नि अंतिम शुद्धि करती है। अंतिम शुद्ध कोई करने वाला देवता है, उसका नाम अग्नि है, और सूर्य से अग्नि निकलती, इसलिए पात्र गर्म होकर के शुद्ध हो जाता है। आज वही हुआ, पांडव भोजन कर लिए, माता कुंती भोजन कर ली, और द्रौपदी भी भोजन कर ली। पात्र को धो कर करके द्रौपदी धूप में डाल दी, और देखो आ गए बाबा दुर्वासा। दुर्वासा आए अपने शिष्यों के साथ, तो माता से बोला कि बाबा, माता द्रौपदी, हम आए हैं, देखो हमारे यहाँ 3 संध्या होती है, इसे 4 संध्या करते हैं। भगवान ब्रह्मा दिन बनाए हैं, सुबह जो दिन होता है, दिन रात, ये भगवान का, ये ब्रह्मा जी का काम है। लेकिन दोनों का मिलन कराना, सुबह से शाम करना, सुबह से रात्रि के बीच में जो संध्या होती है ना, ये मिलन करने का काम भगवान का है। इसीलिए संध्या के समय दीप जला करके हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। प्रातः काल में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अंधकार से, रात्रि से दिन में जो आते हैं,
जो प्रातः काल सूर्योदय होता है उसको हम सुबह की संध्या कहते हैं। फिर दोपहर से शाम की ओर, सुबह से दोपहर की ओर बीच की संध्या, फिर दिन से रात्रि को और शाम की संध्या, फिर मध्य रात्रि में संध्या, 4 संध्याएं होती हैं। तो दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी कहे हम मध्याह्न संध्या करेंगे देवी, संध्या करके आते हैं, फिर हमारे लिए चकाचक भोजन कराओ। पात्र तो दिन में एक ही बार काम करता है, दोबारा काम भी नहीं करता। सो द्रौपदी घबरा सी गई, अब क्या होगा। दुर्वासा कह के गए हैं अब भोजन ना करवावे तब समस्या है, तो श्राप दे देंगे, हम लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान को याद करने लगी द्रौपदी। दुर्वासा जी तो कह करके निमंत्रण लेकर के गंगा जी स्नान करने चले गए। जब देखी कि भोजन हम खुद कर लिए, जब भोजन हम ना करते दुर्वासा आ जाते तब तो समस्या न थी, लेकिन हम भोजन कर चुके हैं। दुख में भगवान को बहुत याद किया जाता है और भगवान दुख में बहुत सुनते भी हैं, इसीलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। द्रौपदी को भगवान याद आए, गोविंद आ गए। क्या बात है द्रौपदी, रोने लगी, समस्या होगी बाबा। अरे कान्हा समस्या हो गया है। क्या हुआ? बात ये थी कि देखो दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा आने के बाद कहा कि हमको भोजन कराओ, हम संध्या करने जा रहे हैं। और दुर्वासा आएगा और हमारे पात्र में, हमारे घर में कुछ तो है नहीं, और हमारे घर में कुछ नहीं है, भोजन ना मिलेगा तो दुर्वासा श्राप दे देंगे। भगवान ने कहा कि ऐसी क्या बात है, जरा कुछ तो होगा घर में। द्रौपदी बोली नहीं, मैंने खा लिया। तो खाने के बाद ये जो बर्तन है, पात्र है कहाँ? कहा मैंने धो डाली। अच्छा हाँ धो दिया। धो करके कहाँ रखी हो? को सूखने दे दिए हैं, छप्पर छानी जो होता है उसको सूखने दे दी। का कुछ तो होगा। द्रौपदी ने कही हम झूठ नहीं बोलते कन्हैया, हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम दुर्वासा को कैसे संभालें। देखो द्रौपदी बर्तन धोई है, हमारे घर में कोई बर्तन धो दे और थोड़ा बहुत जूठा रह जाता तो कितना हम लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन द्रौपदी जैसी दे, पंच कन्याओं में द्रौपदी आती है, पवित्र मानी जाती है। द्रौपदी की बड़ी महिमा है। देखो महाभारत में जितने पात्र हैं कोई इस पृथ्वी से नहीं आया है, याद रखना, क्योंकि इस पृथ्वी वाले को बुखार लग जाए ना तो हालत खराब हो जाती है। दुख यहाँ का आदमी नहीं झेल सकता, छोटा छोटा दुख हो जाए तो परेशान हो जाते हैं लोग। लेकिन महाभारत में जितने लोग हैं, जितने युद्ध करने वाले हैं, सब देवता के मंडल से आए हैं। कोई सूर्य मंडल से आया है, कोई इंद्र के शरीर से आया है, कोई अग्नि से प्रकट हो गया है। ये लोग शरीर से दुख झेलने के लिए बने ही थे, अन्यथा हम लोग जीवों की बस की बात नहीं है कि दुख झेलें। भले हम लोग बहुत बलवान हो जाए, पहलवान हो जाए, लेकिन दुख यदि बुखार लग जाए, बड़े से बड़े पहलवान को 2 दिन में हालत खराब करा देता है। द्रौपदी को भगवान ने कहा कि पात्र तो दिखा। भगवान ने द्रौपदी को पात्र में क्या, मैंने धो डाले, अरे कुछ तो दिखा, कुछ तो होगा। क्या कुछ क्या होगा? दिखा तो सही। द्रौपदी ने पात्र को दिखाया, भगवान उलट पुलट के देखे, कुछ दिखाई नहीं दिया। जो कनखा होता है ना जी, कनखा में कहीं साग फंसा था, उस दिन साग बनी थी, जो बथुआ साग, वो जो हम लोग, वो एक साग होता है ना, वो साग तोड़ करके द्रौपदी बनाई थी, और साग से ही पूरा परिवार चलता था। वही साग का छोटा सा टुकड़ा कटोरे के किसी कनखे में फंसा था। देखो द्रौपदी बर्तन धोई है। इस पर इतनी चर्चाएं महात्माओं ने किया है, विद्वानों ने, कि द्रौपदी जैसी कन्या बर्तन धोए, जूठा रह जाए, अन्न अटका रह जाए, ये प्रभु की लीला है। भगवान अपने कनिष्ठा अंगुली से उस साग को निकाला
और द्रौपदी ने बोला कुछ है नहीं इसमें, कहा मेरे लिए तो बहुत है, मेरे लिए बहुत है। और उस साग को भगवान खा गए, और जो ही साग खाया भगवान, घंटी बज गई। हम लोग घर में घंटी रखते हैं ना, देखो ये सब कथा जब साज बाज पर रहता है सब नहीं बताई जाती, क्योंकि कथा करनी होती है, लेकिन समय है इसलिए कथा जाते हैं। हमारे यहाँ घंटी होता है ना, घंटी पर देखना 3 ही देवता होंगे। घंटी के ऊपर जो पकड़ने वाला डंठल होता है ना, उस पर 3 देवता बढ़ते हैं। या तो भगवान हनुमान जी होंगे, हनुमान जी बैठे होंगे, या तो नाग देवता होंगे शेषनाग, या तो गरुड़ होंगे। ये 3 देवता घंटी के ऊपर बैठे रहते हैं। आपको मंत्र आए या ना आए, भगवान के आगे प्रसाद लगाओ, घंटी बजाओ, जो देवता उस घंटी पर बैठा है वो देवता तुरंत प्रकट हो जाता है और भगवान को वेद मंत्र सुनाने लगता है, और भगवान उसके मंत्रों से आपके भोग को अर्पण कर लेते हैं, चढ़ा खा लेते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, महामृत्युंजय हम लोग जब करते हैं त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, भगवान आपके लगाए हुए भोग के सुगंध को पी करके पुष्ट हो जाते हैं, वेद कहता है। इसलिए घंटी पे 3 भगवान होते, चौथा नहीं होता। और जिस पर ये भगवान की घंटी ना हो, घंटी पर ये भगवान ना हो, वो घंटी व्यर्थ है, बजाना बेकार है। इसलिए घंटी को खरीद, हमारे शास्त्रों में जो कुछ बना है बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। सो घंटी बजी, भगवान पुष्टि वर्धनम हो गए, और दुर्वासा नहाते नहाते ढकार मारने लगे। संसार देखो 2 बार भगवान ने सबको तृप्त किया है। संसार में जितने ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, भगवान 2 बार, एक बार ये द्रौपदी का जब साग खाया भगवान, तो सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं बचा जिसका पेट ना भर गया हो। और दूसरी, जब सुदामा का अन्न खाया भगवान ने, तो सृष्टि में सबको पेट भर भोजन कराया। भंडारा भगवान 2 ही बार किए। हम लोग भंडारा कराते हैं ना, सबको खिलाते हैं, उसी तरह भगवान भी भंडारा करते हैं भक्तों के यहाँ जा करके। द्रौपदी का अन्न खा करके आज सबको भंडारा करा दिया, और दुर्वासा समझ गए कि हमको दुर्योधन फंसा दिया, लौट करके दुर्वासा ना गए। प्रेम से भागवत भगवान की। और दूसरी कथा हम लोग जो पढ़ते हैं, दूसरी कथा में उसी द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। युद्ध जीतने के बाद अंतिम युद्ध हुआ है भीम और दुर्योधन में। भीम गदाधारी है, गदा युद्ध करता है, और दुर्योधन भी बलराम जी का शिष्य है। कृष्ण भगवान के बड़े भाई है बलराम। कथा बड़ा अद्भुत है। देखो हम लोग मंत्रणा करते हैं ना घर में, ये मत सोचना कि आज हम लोगों आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे का बात नहीं मानते। ये भगवान के भी साथ हुआ है, बलराम और कृष्ण में भी नहीं बनी। बाद में द्वारिका में भगवान विराजते हैं। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश तो कहलाए, लेकिन राजा कभी नहीं हुए। राजा तो उनके नाना उग्रसेन ही रहे। उग्रसेन जी महाराज को द्वारिका में राजा बनाया गया, लेकिन सभी जनता ने, जितने जनता है ना भगवान के भक्त, सब ने भगवान को ही बोला, द्वारकाधीश बालकृष्ण कन्हैया लाल की। सो द्वारकाधीश भगवान का नाम हो गया, लेकिन भगवान कभी द्वारिका के राजा नहीं हुए। कृष्ण भगवान कभी राजा नहीं बने, कहीं नहीं। कृष्ण के जीवन को बड़ा विचित्र जीवन है। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है साहब। कृष्ण ने संसार में वो सब किया जो एक प्राणी करता है, लेकिन सबको संयम से रखा। हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सीमा उल्लंघन कर जाते हैं। भगवान सब कहे, लड़ने के लिए भी लड़ चले,
और भागने के बाद भी भाग चले। भगवान ने बताया कि हर जगह लड़ना उचित नहीं होता, कहीं कहीं छोड़ के भाग भी जाओ। इसीलिए ये जरासंध के साथ मथुरा में लड़ते लड़ते कहेगा भागना जरूरी है। हर जगह लड़ जाना अच्छी बात नहीं। भगवान कृष्ण संदेश देते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि हर जगह संयम से रहो, इसीलिए पुरुषोत्तम कहलाए। लेकिन भगवान को सब माखन चोर कहा, रंग छोड़ कहा। भगवान की लीला विचित्र है, इसको समझना कि हम लोग भले कुछ कुछ से बोल दें, लेकिन भगवान कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। यही द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। गीता में भगवान उसी के बारे में द्रौपदी द्रौपदेयस्य, द्रौपदी का पुत्र 5 हैं और पांचों अपने अपने भाई के पिता के समान बलवान हैं। इधर दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ। तो हुई क्या कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जब रहते थे ना, तो वहां पे 2 मंत्री उनके थे, एक क्रूर हैं और एक उद्धव जी हैं। वहां सब पत्र भेजते हैं कि हमारे यहाँ ये दुख है, हमारे यहाँ कष्ट है, अब दुख दूर करो। लेकिन संजोग ऐसा बना, एक ही समय में 2 जगह से 2 पत्र आया। एक मगध से जरासंध के यहाँ से एक पत्र गया और एक इंद्रप्रस्थ से, दिल्ली से, जहां पांडव रहते हैं, पांडवों के यहां से पत्र गया। दोनों एक ही समय पर गया। उद्धव पत्र ले रहे हैं, बड़े भाई हैं, क्योंकि दोनों एक ही पद पर बैठे हैं, बलराम भी और श्री कृष्ण भी। पत्र नियमतः पहले बलराम जी के पास जाता था और फिर कृष्ण भगवान के पास जाते थे। लेकिन उद्धव कृष्ण से प्रेम करता था, तो उद्धव के हाथों में पत्र थी, सो जाकर के पत्र गोविंद के हाथ में दे दिया। बलराम को थोड़ा अटपटा लगा। बलराम ने कहा कि पत्र में क्या लिखा है? तो लिखा था कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारे इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा है, हम एक मकान बना है, उसमें उसका गृह प्रवेश है, आप सादर निमंत्रित हैं, आप आइए। और दूसरे तरफ से जरासंध के जनता में राजा जो कैद करके रखा था ना, वो पत्र भेजा था। उसने कहा कि भगवान बहुत दुख है, जरासंध हमको मार डालेगा, कैद खाने में बंद कर रखा है, किसी भी प्रकार से हमको छुड़ाइए। बलराम तो बलवान है ना, तो तुरंत गदा उठा ली। देखो, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। बलराम यही किया। बलराम ने कहा कि पहले भगवान ने मंत्रणा ली कि क्या पहले कहाँ जाना चाहिए, एक ही तिथि में 2 पत्र आया है, जाना कहाँ चाहिए। सबने विचार करने लगा। तो बलराम के जाना कहाँ चाहिए, हम लोग बलवान हैं, हमारे इतने सारे पुत्र हैं, पौत्र हैं, सब युद्ध कर करके जरासंध को मार देंगे, वहां से छुड़ा के राजा के साथ सब जगह पहुंचेंगे इंद्रप्रस्थ उसके यज्ञ में। भगवान ने कहा कि भगवान तो सब जानते हैं जरासंध कैसे मरेगा इत्यादि। सो विचार करने लगे, भगवान का ऐसा नहीं होना। भगवान ने निर्णय दिया कि पहले हम लोग इंद्रप्रस्थ जाएंगे पांडवों के यहाँ, वहां का यज्ञ संपादन करेंगे, फिर सबको लेकर के वहां से जरासंध के लिए युद्ध करेंगे। ये बलराम जी को अच्छा ना लगा कि छोटा भाई निर्णय पहले आज नहीं लिया। सो बलराम गुस्सा होकर के राजा जनक के यहाँ चले आए और इसका फायदा दुर्योधन उठाया। इसका फायदा दुर्योधन उठाया। दुर्योधन की बहन का नाम दुशीला है, दुशीला नाम है उसका। दुर्योधन को मालूम चला कि दोनों भाई में लड़ाई हो गई, फूट हो गया है। एक भाई तो इंद्रप्रस्थ चला आया, एक भाई आया नहीं, कहाँ गया? तो पता लगा वो तो जनक जी के यहाँ है, जनकपुर में। सो दुर्योधन पहुंचा वहां और उनका सेवा करने लगा।
सेवा होने लगी उनकी, और कहा कि हम आपके बेटे का विवाह अपनी बहन से करा देंगे। इतनी सेवा किया कि बलराम जी खुश हो गए, और बलराम जी उसके गुरु बन गए, गदा सिखा दी। गदा चलाना बलराम जी को, बलराम जी ने दुर्योधन को सिखा दिया। ये कूटनीति हुई, और फिर आपस में दोनों भाई का बना नहीं। युद्ध में कहीं बलराम नहीं दिखा देते महाभारत में। इसीलिए बड़ा सोच समझ के परिवार चलाया जाता है। तो इधर क्या हुआ कि अंतिम युद्ध लड़ा गया दुर्योधन और भीम में, और भीम को भगवान ने इशारा किया कि देखो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र है। मैया गांधारी ने आशीर्वाद दिया है। मैया गांधारी से एक बार दुर्योधन ने कहा कि मैया गांधारी, हमारे पिता अंधे हैं, धृतराष्ट्र के पिता है ना, अंधे हैं, लेकिन पिता अंधे हैं, राजगद्दी चलाते हैं, तुम आंखों पर पट्टी क्यों बांधती हो? गांधारी साधारण में बहुत तप करती है। गांधारी ने कहा दुर्योधन इस पट्टी को खोलो, तुम तो देख सकती हो। गांधारी ने कही कि बेटा हम ऐसे नहीं देख सकते, हमारी इतनी शक्ति है कि हम जिसको देखें वो वज्र हो जाए, हम जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका कल्याण हो जाएगा। तो दुर्योधन ने कहा मेरे ऊपर कभी कृपा नहीं करोगी? सो गांधारी ने कहा जा बेटा तेरे ऊपर कृपा कर देंगे। करना क्या है मैया कि चले जाओ जमुना जी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में जमुना जी है, जमुना जी चले जाओ, जमुना जी नहा के आओ बिना वस्त्र का, निर्वस्त्र होकर के आना, और हम पट्टी खोलेंगे और तुमको आशीर्वाद मिल जाएगा, वज्र हो जाएगा तुम्हारा शरीर। दुर्योधन की ये बात आ गई, अच्छी बात है। सो जमुना जी नहा करके निर्वस्त्र होकर के चल पड़ा। नारद जी पहुंच गए, नारद सब गड़बड़ हो जाएगा। सो नारद जी आ गए, अरे दुर्योधन, हाँ नारद जी प्रणाम। अरे चीची चीची ये क्या कर रहे हो बिना वस्त्र का? अरे मैया बुलाई है, मैया के आगे तो निर्वस्त्र जाया जा सकता है, और इस उम्र में तुम बच्चे हो, गोद में खेलते हो, तुम युवक हो गए हो, और युवक को मार, अरे कम से कम इतनी तो लज्जा रखनी चाहिए, कम से कम सर पे कमर पे कोपीन तो पहन लो, किसी पर लज्जा तुझे नहीं लाती। अरे मैया कह दी इसका क्या मतलब? सो समझा बुझा दिया दुर्योधन को। दुर्योधन भी लज्जा आ गई, सो केले के पत्ते को कमर में बांध लिया और पहुंचा मैया गांधारी के आगे। हाँ मैया आ गया मैं। गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खोली और आंख से ज्वाला निकली और पूरा शरीर वज्र हो गया। जब आंख से जो आंख अच्छी से देखी, कहा दुर्योधन तूने ये क्या किया? क्या हुआ मैया? कमर पर तूने केले का पत्ता क्यों बांध लिया? कहा बाबा नारद आप मिल गए थे, उसने समझा दिया हमको। गांधारी ने कहा बस इतना ही अंग यदि तुमने बचा लिया, तुमको मारने वाला अभी तक धरती पर कोई पैदा नहीं होगा। ये अंग कटी प्रदेश बचाना होगा, जंघा से लेकर के कमर तक। ये तुम्हारा कच्चा रह गया, नहीं तो सभी अंग, तुमको तुम निर्वस्त्र बोले थे। डांट फटकार लगाई। दुर्योधन के साथ भीम जुड़ गया। अंतिम युद्ध हुआ, जो निर्णय होगा सो देखा जाएगा। भगवान ने इशारा कर दिया कि पीठ पे गदा मारो, छाती पे मारो, दुर्योधन को चोट लगने वाला नहीं है। ऊपर से इसका गुरु भी बहुत पहलवान था, सो इशारा कर दिया कि कमर पर गदा चला दो। जंघा पे गदा चला दी, जंघा खंड खंड हो गया और दुर्योधन सरोवर में पड़ गया, क्योंकि राजगद्दी तो इनकी हो गई। अब सरोवर में जाकर के पड़ा है और रोता है। दुर्योधन बहुत वरदान प्राप्त किया, एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था
कि हमको दुख और सुख एक ही बार सुनाई दे, एक ही बार में दुख भी सुनाई दे और सुख भी सुनाई दे, तभी हम जा करके मेरा प्राणांत हो। रात्रि को रो रहा था दुर्योधन, उसी समय गुरु के पुत्र द्रोणाचार्य गुरु के गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्व जिस प्रकार बलवान होता है घोड़ा, हम लोग पहले जो मशीन मोटर होता है ना, उसमें लिखते हैं HP, हॉर्स पावर। अब इधर ताकतों का अंदाजा हॉर्स से, घोड़े से की जाती है, लेकिन पहले और जमाने से पहले एलिफेंट पावर हुआ करता था। आप पुस्तक पढ़ेंगे ग्रंथ को तो उसमें 10,000 हाथियों का बल दिखाया जाता था, 1,00,000 हाथियों का बल है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग घोड़े के बल को आंकने लगे, इसलिए हॉर्स पावर। इसलिए अश्वत्थामा को हॉर्स पावर मालूम था। इतनी ताकत भरी थी अश्वत्थामा को शरीर में कि कहना मुश्किल है। लेकिन गुरु द्रोण को एक ही बेटा था, इसलिए युद्ध में उन्होंने कहा कि तुमको युद्ध आता नहीं है, क्योंकि युद्ध दुर्योधन और पांडवों का है, कौरव पांडवों का। गुरुजनों का उसमें क्या काम, लेकिन हम उसके गुरु हैं, इसीलिए हम उसकी तरफ से लड़ना मेरा अनिवार्य है। इसलिए अश्वत्थामा को मना कर दिया था गुरु द्रोण ने। तो द्रोणाचार्य गुरु ये अश्वत्थामा पहुंचा, मित्र है दुर्योधन का। कहा दुर्योधन क्यों रोते हो, क्या विचार करना है? रोना तुमको शोभा, अरे हार और जीत तो होना है, 2 लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी ना थी, तू हार गया, तो हारा हुआ आदमी रोना नहीं चाहिए। हार गया तो हार गया, तुम लड़े थे तो ये प्रण करके थोड़े लड़े थे कि जीतना ही है। सो बहुत समझाया बुझाया, तू रोता क्यों है? दुर्योधन ने कहा कि हम इसलिए नहीं रोते अश्वत्थामा कि हम हार गए, हम इसलिए रोते हैं, हम 100 भाई हैं, 100 भाई थे। गांधारी को, माता कुंती को भगवान दुर्वासा ने ही वरदान दिया था कि जिस देवता को बुलाओगी वो तुम्हारे सन्मुख आ जाएगा और वो तुमको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। देवताओं को बड़ा अद्भुत है, उल्टा पुल्टा दे के जाता है। सो कुंती, जिसको पांडु के 2 पत्नी, एक माद्री, पहली पत्नी कुंती है, दूसरी पत्नी माद्री है। तो कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से 2 पुत्र, नकुल और सहदेव। इधर जब इच्छा होता कुंती को देवता को बुला लेती और बेटा हो जाता। लेकिन गांधारी का तो ये नियम न था। गांधारी जो संसारी नियम है वो चलता है। सो द्वेष बस जब मां बनने वाली थी ना गांधारी, तो पता लगा कि उसको दुर्योधन युधिष्ठिर हो गया, लो भीम भी आ गया। सो गांधारी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पेट में पड़ा है, तू निकलता नहीं है। सौतन के यहाँ उसके यहाँ बच्चे पर बच्चे होते जा रहे हैं। सो मुक्के से मां ने, गांधारी ने अपने पेट पर मारा है और गर्भ से एक मांस पिंड निकला, मांस पिंड निकला। और मांस पिंड को गुस्से में इतना काट दी तलवार से, छतरानी है, तलवार निकाली और 100 खंड विभक्त कर दी, काट डाली। अब घबराई, लेकिन मांस के पिंडों में भी सांस चलता है, कोई मांस पिंड मरा नहीं। और चिंता हो गई, दुर्वासा जी को बुलाया गया, ये भगवान व्यास को बुलाया गया। व्यास जी आए, बोले क्या बात है मैया? कहा देखो ना महात्मा जी, हमारे पेट से ये निकला और इसको गुस्से में मार दी, फिर भी मरता नहीं है। कहते हैं व्यास ने उसको 100 घड़ों में रख दिया। घड़ा में, मिट्टी के घड़े में, 100 घड़े में, जो आजकल हम लोग नन्हे से बच्चे को दे आते हैं ना, वो प्रक्रिया पहले हो चुकी है। व्यास ने 100 घड़ों में रखा और इतनी सेवा की, इतने मंत्र का आवाहन किया कि सबसे एक एक पुरुष जन्म लिया। सबसे बड़ा दुर्योधन हुआ,
उसके बाद अंतिम में दुशासन हुआ और उसी की छोटी बहन दुशीला हुई। 100 पुत्रों को जन्म दिया, इसलिए 100 पुत्रों के माँ वाली गांधारी हुई। तो दुर्योधन कहता कि अश्वत्थामा जी, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हम हार गए, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे 100 भाई और 100 के 100 मारे गए। अब पांडव 5 भाई, उसमें एक भी नहीं खड़का, एक भी मार नहीं सके हम 100 हो करके भी। ये समय की प्रभुता है, समय जिसके साथ खड़ा हो जाए बलवान वही होता है। और गोविंद जहां रहे वहां समय तो होगा। सो क्या चाहते हो? बस यही चाहते हैं कि पांडव में से एक भी कोई मारा जाए, एक भी कोई मारा जाए तो हम आनंद से मर सकते हैं। हमको इस बात की रोना नहीं है कि हम हार गए, हम यही चाहते हैं कि एक पांडव मारा जाए। अश्वत्थामा ने कहा कि हम तुम्हारे मित्र हैं। मननात् त्रायते इति मित्र, मित्र का मतलब ये नहीं होता है कि हम तुम्हारे सुख में साथ हैं और दुख में भाग जाएं। गुरुजन कहते हैं कि मित्र जो होता है ना, मित्र ढाल की तरह होता है। ढाल देख, पहले युद्ध करने जाते तलवार और ढाल होता था। जब सुख होवे ना, जब सुख होता, जब युद्ध नहीं होता है तो ढाल कहाँ रहता था? योद्धा के पीठ पे लटका हुआ। ढाल तब होता था जब युद्ध नहीं होता था तो योद्धा के पीठ पर, और युद्ध होवे तो ढाल हाथ में आगे आगे चलता है। मित्र का यही अर्थ होता है, जब समस्या खड़ा हो तो आगे आगे चले कि हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे, तुम चिंता ना करो, और सुख में पीछे। ये नहीं कि पूछा तो नहीं गए इत्यादि, ये सब नहीं चलता। मित्रता मन से होती है। अब हम लोग कैसे मित्र रखते हैं? या तो धनवानों के साथ मित्र करना चाहते हैं, वो हमको बुलावे तो हम उसके साथ भी फोटो खिंचवावे, सेल्फी लें कि मेरा मित्र तो देखो भाई विधायक है, मेरा मित्र धनवान है, और ना पूछे तो खिसिया करके घर में है कि कोई पूछता ही नहीं, ना जाएंगे उसके यहाँ। ऐसा नहीं चलता। मित्र को दुख में आगे आगे होना चाहिए और सुख में पीछे रहना चाहिए। ये मित्र का प्रमाणिक तत्व है। तो अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारे दुख में हम आगे रहेंगे मित्र, तुम चिंता न कर। क्यों नहीं होगा? तो करोगे क्या? तुम चाहते क्या हो? एक पांडव मारा जाए। अच्छा हाँ, अश्वत्थामा तुम ये मेरा कार्य पूर्ण कर दो। सो अश्वत्थामा ने कहा कि रात्रि का समय है, अभी 12 बज रहा है मित्र, प्रातः काल सूर्योदय से पहले हम तुमको प्रण देते हैं, संकल्प कर देते हैं एक पांडव मारा जाएगा। हम अश्वत्थामा हम झूठ नहीं बोलते हैं। ये दुर्योधन ने कहा तू तो ऐसे कह रहा जैसे कि गाजर मूली हो, पांडवों को मार देना, गए और चुटकी में मार दिया। अरे पांडव हैं, कहा हम भी तो कम नहीं है, हम भी तो द्रोणाचार्य के पुत्र ब्राह्मण है, अश्वत्थामा मेरा नाम है। हम जिस पर निशाना लगा दे, साध दे, वो पक्का है मारा जाएगा। ठीक है। दुर्योधन को कह करके अश्वत्थामा चला है, और अश्वत्थामा ने कहा कि आज कुछ करना है। कहां चले? सो शिविर में चला, जहां पांडव लोग सोते थे, और द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहीं सोते थे। भगवान सब जाने की लीला क्या होगी। सो पांडवों से कहा कि अर्जुन आज यहाँ सोना नहीं चाहिए, मेरा मन कहता है कि दूसरी जगह चलो ना, हवादार जगह पे सुलाते हैं तुमको, बड़ी गर्मी लग रही है। पांडवों ने कहा कि रोज हम यहाँ सोते थे, हवादार क्या होता है? कहा कि नहीं, मेरा मन करता है कि आज बट वृक्ष के नीचे थोड़ा खुले में हवा सो। अब तुम्हारा दुश्मन कोई रहा नहीं, पहले तो डर लगता था दुर्योधन चुपके से मार देगा इत्यादि इत्यादि, अब तो सब मारा गया है, अब तो तुम स्वच्छंद हो, चलो बाहर सोते हैं। भगवान पांडवों को बचा करके किसी अन्यत्र जगह सुला दिए, और द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोए हैं। अश्वत्थामा रात्रि में आया 2 बजे, सब चादर तान के सोया हुआ है। चादर उघारा, प्रकाश में देखा
तो पांडवों के जो द्रौपदी का जो 5 बेटा है ना, पांचों पांडव की तरह लगते हैं। तो मौका देखा, इससे मौका अच्छा क्या होगा, सोते सोते मार दो। तो तलवार उठाई, पांचों का सर एक साथ काट दिया, रक्त रंजित हो गया शिविर। मन किया कि भाग गया, फिर सोचा दुर्योधन को प्रमाण भी तो देना है। तो पांचों पुत्रों का, पांचों का सब सर माथा अपने दुपट्टे में ले लिया और बांध करके भगा है दुर्योधन के पास। दुर्योधन सरोवर में छुपा था, बाहर निकला, बोला क्या चाहे, अरे देख तो सही, तू एक का बात करता था, हम पांचों को मार दिए। ये खुशी की बात हुई, अरे 5 अचानक, हाँ हाँ हाँ। तो लंगड़ाते हुए दुर्योधन बाहर निकला, कहा क्या कर रहे हो, कहा दिखा तो सही कहाँ है मस्तक, पांचों को मार दिया। हाँ भैया, हमने सोए सोए मार दिया, सोए में मार, हाँ जरा दिखाना तो सही। वो दुपट्टे में से कहा कि यार भीम वाला मस्तक कौन है, क्योंकि भीम ने ही 100 भाइयों को मारा है। भीम प्रण किया था कि द्रौपदी तुम्हारे, जो तुमको जंघा पर बैठने का इशारा किया, तुम्हारा दुपट्टा, तुम्हारी साड़ी छीनी, उस सबको हम अकेले मारेंगे। तो दुर्योधन के 100 भाइयों को भीम ने मारा। सो दुपट्टा निकाला, देखा भीम का मस्तक कहाँ है, भीम का मस्तक पहचान करके निकाला और हाथ से दबाया, दबाया तो सर जो है ना फट गया। सो घबरा गया, करे ये, अरे अरे अश्वत्थामा, ये तो भीम का तो सर हो ही नहीं सकता, किसको मार दिया तू, कहा रे ये पांचों पांडव हैं, कहा नहीं नहीं, भीम का मस्तक हो नहीं सकता, इतनी आसानी से भीम का मस्तक फट जाए, जिस पर गदाएं पड़ती रही, उसका मस्तक से एक क्षण के लिए रक्त नहीं निकला, वो मस्तक हम दबावे और टूट जाए। सो प्रकाश में जाकर के देखा कि ये तो बच्चे हैं द्रौपदी के। सो शोक हुआ, दुख और सुख एक साथ हुआ और बड़ा धिक्कारा है अश्वत्थामा को, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया, क्या हुआ, हमने कहा कि पांडवों को मारना, तुमने पांडव के बच्चों को मार दिया, अच्छा नहीं हुआ, क्यों, आखिर उसी के तो पुत्र थे, ये तो तुम्हारे, कहा नहीं पुत्र थे, अच्छी बात है, लेकिन मेरे भी पुत्र थे, बेटा तो मेरा भी था, अरे हमने तो सबको आहुति लगा दी, अपना युद्ध, अपना स्वार्थ जीतने में सबको जला दिया, बेटा पोता जो आया सामने सबको युद्ध में भेज दिया। आखिर कौरव पांडव दोनों एक हैं। देखो दुर्योधन भी पहले के जमाने में जो युद्ध करता था ना, वो भी नियम को जानता था, अपने नियम से भटकता ना था, वो जानता था यहाँ से जाने के बाद दुर्गति होगी। तो दुर्योधन ने कहा कि तूने तो नर्क में दे दिया, क्या हुआ, कहा हमारे बेटे पोते तो सब मारे गए युद्ध में, पांडवों की तरफ जो भी बेटा था जो लड़ना चाहा सबको मारा गया, सब मारा गया। अब यही तो द्रौपदी के 5 बच्चे थे, जो हमारा तर्पण करता, हमको जलाएगा कौन, हमको मुखाग्नि कौन देगा, अश्वत्थामा तू ब्राह्मण होकर के भी हमारे जीवन को ही नष्ट कर दिया, कौन तर्पण करेगा, कौन हमारा पिंडदान करेगा, अश्वत्थामा तूने मित्र होकर के भी अच्छा काम नहीं किया। हम तुम्हें एक सलाह देते अश्वत्थामा, क्या है, अब भाग जाओ, तुम भागो, पांडव जिंदा हैं, पांडव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और अश्वत्थामा वहां से भागना चाहा, उसी वक्त दुर्योधन धड़ाम से गिरा और मर गया, भगे यहां से, अरे पांडव जिंदा है, छोड़ेगा नहीं हमको। सुबह सब पांडव जग करके कक्ष में आए, द्रौपदी ने कहा हमारे बच्चे अभी तक नहीं जगे, प्रातः काल ही जग जाते हैं, आज क्यों नहीं जगा।
समय बीतता गया, सूर्योदय होती गई, जाकर के शिविर को खोली है। शिविर को जो ही खोली है, देखती है पूरा शिविर रक्त रंजित है, धड़ तो है लेकिन सर नहीं है। रोने लगी और कितना रोई है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानां। कहती माता इतनी रोने लगी, द्रौपदी को होश ही नहीं रहता, गिर जाती है। भगवान दौड़े, सब पांडव दौड़े, हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। द्रौपदी ने कहा कि हमारे बच्चों को किसी ने मार दिया। देखो धड़ तो है लेकिन सर नहीं है। अर्जुन थोड़े बिना समझे बूझे कह दिया कि देवी तुम रो मत, सांत्वना देने के लिए रो मत, तू चुप रह। मेरा नाम अर्जुन है, जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। जब तक हम उसको मार न लें, जब तक उसको हम मार न दें, तब तक तुमको यह मुखड़ा नहीं दिखाएंगे। और सुनो देवी, यदि वो हमसे बलवान होगा और हम उसको पकड़ ना सके, मार ना सके, तो हम भी जिंदा न रहेंगे, अग्नि समाधि ले लेंगे। भगवान समझाते हैं रुको तो अर्जुन, रुको तो अर्जुन, लेकिन निर्णय बुद्धि बिगाड़ के रखती है। बुद्धि गजब की वस्तु है। बुद्धि पर हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, बुद्धि बिगाड़ देती है। भगवान ने कहा ठीक है, जो तू निर्णय किया सो किया, चलो जब निर्णय कर ही लिए हो तो जो मारा उसका पता लगाओ। पता लगा कि अश्वत्थामा मारा है। कहाँ है भाई? पता नहीं, भाग गया है। कहते हैं पृथ्वी के अंतिम छोर पर चला गया। भगवान के साथ अर्जुन अश्वत्थामा के पास गया, अश्वत्थामा से युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र इत्यादि चलाया, सबको शांत कर करके अश्वत्थामा को पकड़ करके भगवान ने कहा कि मार दो। अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पकड़ा, अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ा, तो भगवान ने आपसे पूछा क्या करें? भगवान ने कहा मार दो, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, एकदम मार दो इसको, छोड़ो मत। अर्जुन फिर निर्णय पे आया, नहीं बात ये नहीं है, मार दे तो कौन कहेगा कि हम मार दिया अश्वत्थामा को? तो क्या करोगे? इसको लिए चलते हैं, द्रौपदी से पूछेंगे मारना कैसे। भगवान ने कहा हम कहते हैं इसे मार दो। भगवान ने कहा कि हम कहते हैं अर्जुन से मार दो, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, इसको ले चलते हैं। शिविर में ले आया। द्रौपदी रो रो करके देखी, उसको बंधा हुआ तो रोने लगी। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहन। द्रौपदी से कहा अर्जुन देखो यही तुम्हारे बच्चे का हत्यारा है, ये तो मेरे गुरु का बेटा है लेकिन हत्यारा है और महापापी है। सोते सोते बच्चों को मार दिया। देखो तो बच्चों को मारा, फिर सोते सोते हत्या कर दी, ये सब बड़ा पाप है। 7 प्रकार के पाप बड़े घनिष्ठ हैं। किसी के घर को आग लगा देना, किसी के रोजी रोजगार को चौपट कर देना, ये सब पाप है। क्योंकि एक आदमी से 7 परिवार चलता है और उसके रोजगार को, इसी को कहते हैं ना कि पीठ पे लात मारो भैया, पेट पे मत मारो, ये सब पाप है। किसी के रोजी रोजगार को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक का सांप नहीं लगेगा आपको, उसके परिवार में जितने सबका सांप लगेगा, क्योंकि सब भूखे मरेंगे। 7 प्रकार के पाप को बड़ा निंदनीय कहा गया है। बच्चों को मारा है, ये महापापी है। द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दो। द्रौपदी के पास निर्णय आया कि द्रौपदी इसको तो मारना है, हमको प्रण किया है, जब तक इसको मार ना दे तब तक हम तुमको मुखड़ा ना दिखाएंगे। जब इसको मार देंगे तभी हम बचेंगे, नहीं तो हम भी अग्नि समाधि ले लेंगे। द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो। अर्जुन घबराया, महाराज क्या कह रहे हो? अरे देवी ये तुम्हारे बच्चे का हत्यारा है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, आखिर तुम्हारे गुरु का बेटा है। अर्जुन का इसका मतलब क्या है? भगवान मुस्कुराए कि अर्जुन अब तुम मरो, ये जिंदा रहेगा तो तुम मरो। हम पहले कहते ना इसको मार दो। समाज में आओगे
और जब नीति अपनाओगे तब तुम नीति के अनुसार चलना होगा। भगवान घबराए, अर्जुन घबराया, द्रौपदी का सुनो, तुम बलवान किसके नाम से हुए? ये विद्या जो सीखे हो बाण चलाना किससे सीखा? ये तो गुरु जी है ना, इन्हीं के पिताजी से सीखा। और गुरु की माता है कृपी, कृपाचार्य की बहन है कृपी, और उनका बेटा है। और सुनो अर्जुन, यदि इसके मारने के बाद तू चाहता है इसको मार दो, तो मारने के बाद हमको सुख होना चाहिए। किसी को दुख देने के बाद यदि सुख ना हो तो उसको दुख देने से क्या फायदा? इसने तो पाप कर दिया, फिर हम वही काम करें और हमको फिर सुख ना हो। तुम मार अवश्य दो, लेकिन शर्त यह है कि मारने के बाद हमारे 5 बच्चे जीवित हो जाएं। अर्जुन घबराया कि ये क्या कर रही है, ये कैसे संभव है? तो एक तो हम रो रहे हैं, अब कृपी मैया को एक ही बेटा है, द्रोणाचार्य को एक ही बेटा है, अब कृपी भी रोएगी मेरे बच्चों को मार दिया। हम ये नहीं चाहते कि हम भी रोए और तुम्हारी गुरु माता भी रोए। हम कहते हैं छोड़ दो। सबसे वार्तालाप हुई, भीम ने कहा तू छोड़ेगा तो हम मार देंगे, हम थोड़े प्रण किए हैं, हम तो इसको पीट के मारेंगे, ये तो हत्यारा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। 100 को मारा, एक और मारा जाएगा। का गुरु पुत्र है कि हमको इसकी फिक्र नहीं है कि गुरु हत्या लगेगा, लेकिन हम प्रण किए मारेंगे इसको। युधिष्ठिर कहा कि भैया जैसे नीति कहता है ना, शास्त्र कानून जैसा कहता है वैसा करो। भगवान से पूछा कि भगवान तो पहले बोले हम तुमको कहते पकड़े हो तो इसका साफ सफाया कर दो, तुम नीति देखने लगे तो लो बधो। भगवान कहने लगे ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहन मय वो भयमान मातम परिपाह्य अनुशासनम। शासन कहता है, राजनीति कहती है, कानून कहता है तुम्हारा इंद्रप्रस्थ का कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो हत्या करना मना है। ब्राह्मण नीच से नीच भी हो, अर्जुन हत्या नहीं कर सकते हो तुम, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अच्छा हाँ, और हत्यारा कोई भी हो, हत्यारा कोई भी हो, पापी कोई भी हो, उसको छोड़ना भी पाप है। मारना नहीं है उसको, ब्राह्मण है लेकिन बहुत बड़ा पापी है, बच्चों को मार, इसको छोड़ना भी मना है। छोड़ोगे तो फिर पाप करेगा। मन बढ़ जाता है कि होती क्या सजा है, 2-4 साल जेल में रहे फिर निकले फिर करेंगे, यही तो मनोबल बढ़ता है। सब चकराया, ये क्या करे महाराज। फिर निर्णय हुआ कि देखो ब्राह्मण है, अब तुम मार नहीं सकते तुम इसको, तो ब्राह्मण है तो क्या करे। कहा कि मणिम जहार मूर्धन्य, अश्वत्थामा के मस्तक में अश्वमणि है, हाथी में मुक्ता मणि होता है, घोड़े में अश्वमणि होता है, माथे पर एक मणि होती है, वही अश्वत्थामा के माथे पे है। तो मणिम जहार मूर्धन्य, मणि निकाल लो इसका, इसी से यह चमक रहा है, बल सब नष्ट हो जाएगा। अच्छा इसका अपमान कर दो, दाढ़ी मुड़ दो, बाल मुड़ दो। कहते ब्राह्मण को अपमान कर दो, जो सज्जन पुरुष है, जो अपने समाज में प्रतिष्ठा पाया है, उसका अपमान कर दोगे ना, वो लज्जा से खुद मर जाएगा। लेकिन जिसको इसकी फिक्र नहीं है, कुर्ता झाड़ेगा, फिर चल देगा, फिर नहीं सिला के लिए आएगा। ऐसा होता रहता है हमारे समाज में, ऐसे बहुत लोग हैं। प्रेम से भागवत भगवान की। यही हुआ, अश्वत्थामा ने छोड़ा, अश्वत्थामा को अपमान कर दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा माने कहाँ, मुझको अपमान किया अर्जुन ने, हमको कुछ नहीं समझता है वह। भ्रिकुटी तन गई, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये तो हमसे दुश्मनी नहीं किया था, लेकिन आज मेरा अपमान करके दुश्मन बना लिया है। अश्वत्थामा ने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे भैया? कहा इसके वंश को नष्ट कर देंगे। फिर विचार किया कि है ही कौन, अरे कौरव सब मारे गए, पांडवों में कोई बचा नहीं, जो 5 बच्चे बचे थे तर्पण करने वाले, इसको भी कल हमने मार दिया, कोई बचा नहीं। फिर याद आया कि मैंने सुना है अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसकी पुत्री है जिसका नाम है उत्तरा, पत्नी है उसका नाम है उत्तरा, उत्तरा मां बनने वाली है। यदि एक बीज भी रहेगा तो फिर से पांडव
हरा भरा हो जाएगा। इसलिए पांडव को निर्मूल कर देंगे हम, क्योंकि और अर्जुन ही अपमान किया, उसी का तो पोता है, हम छोड़ेंगे तो नहीं। इधर द्रौपदी रोती है, कितना रोती है, अब चुप ही नहीं होती। भगवान समझाते हैं क्यों रोती हो, हमारे बच्चे को मार दिया। हाँ ठीक है, मार दिया, हम जानते मर गए, लेकिन तुम अब रोने से कुछ होना जाना नहीं है देवी। कहा नहीं, हम हमारे, कहा ठीक है, यदि तुम्हारे बच्चे जगे होते, तुम्हारा बच्चा यदि सानंद जगा होता और अश्वत्थामा युद्ध करने आ जाता, तो क्या तुम्हारे बच्चे बच जाते, युद्ध कर लेता अश्वत्थामा से? कहा नहीं, ऐसे भी मारे जाते, सोते सोते मार दिया या जग करके मार दिया। अश्वत्थामा विचार ही करके आया था कि मार देंगे। द्रौपदी ने कहा वो मेरा बेटा था। कहा ठीक है, तो क्या हुआ? तो अब क्या हुआ? कहा कि मेरा बेटा था, हमने उसको इतना संस्कार दिया है कि मरते मरते क्या करता, कि मरते मरते तुम्हारा नाम लेकर के मरता। ये इच्छा पूरी नहीं हुई मेरी। बच्चों को संस्कार इतना अच्छा देना चाहिए कि मरते मरते भगवान का नाम ले, मरते मरते पिता को अपमान न करे। ये माँ चाहे तो बच्चे को संस्कारित कर सकती है, ना चाहे तो वही बच्चा घर में उपद्रव करता है, संभालती माँ है। द्रौपदी ने कहा हम अपने बच्चों को इतना संभाला है कि यदि वो मर जाता, यदि जगा रहता ना, मरता जरूर, मरता तो तुम्हारा नाम लेकर मरता, कन्हैया कृष्ण। ये मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं रो रही हूँ। भगवान ने कहा कि इतना प्रेम तुम हमसे करती हो, इसीलिए तो हम तुमको सखा कहते हैं। द्रौपदी भगवान को सखा मानती है। भगवान द्रौपदी को कहते हैं तुम मेरा मित्र हो, सखा हो, क्योंकि मेरे मन की बात तुम ज्यादा जानती हो। प्रेम श्री भागवत भगवान की। इधर तो अश्वत्थामा उठाया बाण, चला दिया ब्रह्मास्त्र, उत्तरा सब है वहां, सुख सब है, क्योंकि राजा बनने वाले सब प्रकार से सुखी होने लगी। लेकिन उत्तरा सुख में भी भगवान को नहीं भूलती है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे सुख आता है हम लोग भगवान को पहले बंद करते हैं, भगवान से दूरी बनाने लगते हैं। उत्तरा भगवान के सन्मुख बैठी है, उसी समय एक बाण आया, ज्वाला बन करके माता उत्तरा के घर में समाहित हो गया। उत्तरा रोने लगी, लगा कि जलन होने लगा। देखो वहीं पर सब लोग हैं, ससुर जी वहीं है, सास परदादी का पर सास वहीं है, कुंती वहीं है, सुभद्रा वहीं है, लेकिन किसी के पास नहीं रुकी। सीधा जाने कि हमको बचाने वाला कोई है तो वो सिर्फ गोविंद है। विश्वास एक पर है, भगवान पर विश्वास किया जाता है, भगवान सबको बचाते भी हैं। उत्तरा जाकर के गोविंद के चरणों में पड़ गई और रोने लगी। गोविंद ने कहा क्या हुआ देवी, क्या हुआ उत्तरा, सुनो तो सही। पकड़ करके खड़ा की, क्योंकि दो संबंध है उत्तरा का। एक तो सुभद्रा की बहन भाई है गोविंद, और एक अभिमन्यु के मामा है। अभिमन्यु का पत्नी हुआ, संबंध दो हुए, इसलिए गोविंद से संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान कहने लगा उत्तरा हुआ क्या, बता तो सही। रोती है, कुछ कह नहीं पाती। भगवान समझ गए अश्वत्थामा को छोड़ा गया है, अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दी, सो भगवान छोटा रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में गया है, और उसमें जो बालक है ना उसको सानंद बचाया है। और वह जो शिशु है ना माता के गर्भ में, वो देख करके भगवान को सिर्फ देखता कि आया कौन है। उसको दो चीज दिखाई देता है, एक अग्नि है जो उसको जलाना चाहता है, और एक दूसरी अग्नि है जो उस अग्नि को हमारे पास आने नहीं देता है। ये जो है ना गर्भ में बालक उल्टा हो जाता उसी के भय के कारण। आजकल जो हम लोग हैं ना उल्टा होते भगवान के, वो भगवान के दर्शन के कारण, आज भय के कारण वह दुबक सा गया है शिशु माता के गर्भ में, और भगवान उसको सानंद बचाए हैं। और उल्टा होकर के भगवान को प्रार्थना करता है, इसीलिए उसका नाम उत्तानपाद भी है। हम लोग सब उत्तानपाद हैं, और वही आगे चल करके नाम से परीक्षित नाम से
जाना गया। प्रेम से भक्तराज परीक्षित जी महाराज की। आइए भगवान का थोड़ा सा भजन करें, फिर कथा में चलें। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके नागरिया, ले चल अपनी बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल गरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, जमुना के तीरे मथुरा नगरी, जमुना के तीरे मथुरा नगरी, जमुना के तीरे गोकुल नगरी, जमुना के तीरे नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी, बाके बिहारी सांवरिया। प्रेम भागवत भगवान की, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने उत्तरा को सानंद किया और गर्भ की रक्षा की। मैया कुंती वहीं खड़ी थी और भगवान से बड़ी प्रार्थना करने लगी, अरे सांवरिया, अरे मुरलीधर, तूने तो गजब कर दिया। नमस्ते पुरुषं पाद्य ईश्वरः प्रकृते परम, नमस्ते पुरुषं पाद्य ईश्वरः प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। कुंती कहती है, गोविंद तुमको हम क्या कहें,
तुमको हम अपने भाई का बेटा कहें, भतीजा कहें, कि अर्जुन का मित्र कहें, अभिमन्यु का मामा कहें, कि तुमको भगवान कहें, कन्हैया कहें, क्या कहें हमको समझ में नहीं आता है। क्यों भैया, तुमको जो अच्छा लगता है सो करे। तू तो अंतर बहिर्वस्थितम, तू अंदर भी दिखाई देता है हमको, बाहर भी दिखाई देता है। ऐसा क्या देखा भैया? कहा कि अभी अभी मैंने देखा है। देखो जैसे भगवान से हमारा कर्म नहीं छूटता है, उसी प्रकार भक्त से भी भगवान का कोई कर्म नहीं छूटता। कहता मैंने अभी भी देखी। क्या देखी भैया तूने? कहा कि अभी देखे कि तू उतरा के पेट में चला गया, छोटा सा बन करके, और एक रूप से सामने भी खड़ा था, तू मुस्कुरा रहा था। हम तुम्हारी हर लीला को देख रहे थे। अंतर बहिर्वस्थितम, प्रार्थना खूब की। भगवान ने कहा मैया तू हमको भगवान मानती है, ऐसे मत, तू हमारी बुआ है और तू हमको भगवान मानती है। तो भगवान से लोग जाते हैं, सब मांगते हैं, तू भी कुछ क्यों नहीं मांगती? कहा क्या मांगू? कहा कुछ तो मांग ले। कहा सुख तो अब हमारे दरवाजे आ गया। द्रौपदी ने कही, एक कुंती ने कही, सुख मेरे दरवाजे आ गया, मेरा बेटा अब इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए सुख तो सोचना नहीं है। अब चाहिए क्या मैया? जो कुछ बिगड़ा है उसको बनवा ले। अब जो बिगड़ गया है तुमको देखते देखते उसको बनाना भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा है, हमारी झोली में दुख दे दे। दुख दे दूं? अरे सुख आया तो दुख क्यों मांगती है? सुख में सबसे ज्यादा लोग तुमको बुलाते हैं। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, और दुख होता है तो सब राम राम जपते हैं। इसलिए हम चाहते हैं बेटा तू हमको दुख दे दे। लेकिन एक बात और कहें, भगवान के झोली में दुख नहीं है। भगवान जहाँ आनंद वाले को दुख नहीं होता। कहा मैया मेरे पास जो वस्तु है नहीं वो तुमको दे कैसे? तो कहती है मैया ऐसा कर, जो मेरा मोह है ना, मेरी ममता है ना, जो मेरा ममता पांडव से जुटा है कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परिवार है, मेरा राज्य है, ये ममता तू मार दे, हमारी ममता को तोड़ दे। भगवान ने कहा कि ममता भी नहीं तोड़ सकते मैया, ममता तोड़ दे तो तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। कहती है हम चाहते भी नहीं कि मेरा ममता इधर बंधी रहे। भगवान ने कहा ममता बंधी रहे, और लेकिन मेरा ध्यान रहे मैया, तो ये ममता तुमको बिगाड़ेगी नहीं, बना देगी। आशीर्वाद दिया कुंती को, और कुंती सानंद हुई। अब समस्या ये हुई कि एक दिन भगवान वही रहने लगे। एक दिन आकर के बुआ से बोले भगवान की मैया हमको जाने का आज्ञा दो, बहुत दिन हुआ, हम भी चले द्वारिका, वहां का व्यवस्था बिगड़ रहा है मैया, थोड़ा जाने तो दो हमको, देखो मेरा कितना बड़ा परिवार है। कुंती बोली कि ठीक है बेटा, जाना तो तुझे चाहिए, लेकिन 2-4 दिन और रुकेगा। देखो युधिष्ठिर को राज तिलक करा देता, राजगद्दी पर बिठा देता, फिर तुम जाता। भगवान ने कहा देरी मत करो मैया, कल ही राज तिलक कर दो। सो राज तिलक की तैयारी होने लगी। युधिष्ठिर को राजा कल बनना है, लेकिन युधिष्ठिर रात में सोते नहीं, रोते हैं। एक दिन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर का जिस शिविर में, जिस घर में युधिष्ठिर रहते हैं, उसकी लाइट जली हुई रात्रि के 2 बजे तक। भगवान पहुंच गए कि भैया युधिष्ठिर क्या हुआ आपको? युधिष्ठिर रोते हैं। भगवान ने कहा आप रो क्यों रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा तुम्हें कुछ सुनाई देता है? कहा क्या सुनना है? कहा ये चित्कार तुम्हें सुनाई देता है? तुमको ऐसा नहीं लगता स्त्रियों का समूह बैठ कर करके कहीं आंसू गिरा रहा है, रो रही है कहीं? भगवान ने कहा ये तो होना ही है। ये चाहत तुमको भी थी ना युधिष्ठिर, ये चाहत तुम्हारी भी थी कि राजगद्दी हमको बने। देखो थोड़ा सा
स्वार्थ भी आदमी को नरक तक ले जा सकता है। यदि युधिष्ठिर छोड़ देता कि हमको राज में नहीं रहना है, वन में ही रहना है, तो युद्ध होती। लेकिन युधिष्ठिर की भी चाहत तो यही थी कि हम भी राजा बन जाए। थोड़ा ही गद्दी दे तो कम से कम 5 गांव ही दो, 5 गांव का ही राजा बने, लेकिन राजा बनना है उनको। हम लोग कहते हैं ना, कल मैया बोल रही थी कि आशीर्वाद दीजिए बाबा कि चलते फिरते चल जाए। ये भी तो भगवान से मांग है, भगवान से मांगना मना है। भगवान यदि देंगे तो तुम्हारे कर्मों का पुण्य ही देंगे। कहीं ना कहीं तो भगवान तुमको आशीर्वाद रूप में आपको ही कर्म, क्योंकि आपका कर्मनिष्ठ जब पक्का होगा तो भगवान बाहर नहीं, अंदर ही बैठे, आपके मन की बात को जानते हैं। यदि भगवान को भगवान मानते हैं तो उसे मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके मन के अंदर बैठे, वो सब जानते तो आपको क्या चाहिए। लेकिन जहां मांगने की चाहत हुई, मांगना सबसे निकृष्ट माना गया हमारे यहाँ। कबीरा वो जन मर गए जो कछु मांगन जाए, वो सो पहले वो मरे जा मुख से निकले नाय। आप किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने जाओ, एगो मांगने वाला तो बड़ा कितना अपने आप को संभाल करके मांगता होगा, और उससे पहले आप कहते हो हमारे घर में कुछ नहीं, जाओ भैया। तो भगवान कहते मांगो तो हमसे जरूर, लेकिन हमको मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम हैं। तुम हमको यदि भगवान मांगते हो, और यदि मांगना पड़ जाए तो हमको तुम भगवान नहीं मानते। तो भगवान ने कहा कि ये तो तुम्हारी भी चाहत थी, तुम भी युधिष्ठिर बनना चाहते थे ना, राजगद्दी पर बैठना। जब हम भी इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बैठे, हम भी राजा बने, महाराज बने, फिर रोना तो होगा। तो इतना रोना होगा, कहाँ पुरुष मारेगा युद्ध में। युद्ध में तो सब पुरुष गए, कितनी विधवाएं हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, सब मिल करके। क्योंकि दिन में रोता नहीं है, राजा का राज चल रहा है, रोना शुभ माना जाता है। अभी राज तिलक नहीं हुआ है। शिवरात्रि में मैया सब इकट्ठा होती है और सब रोती है। और भगवान गोविंद से अर्जुन यही बोला था कि सब पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियां सब बिलट जाएगी, सब बिगड़ जाएगा बाबा। ये सब हमारे अपने हैं। भगवान ने कहा कि सुनो, अपना जो होता है ना, वो विपक्ष में खड़ा नहीं होता है। जो आपको अपना मानेगा, आपके बुराई में भी आपका साथ देगा, कहेगा इसको समझा बुझा देंगे, गड़बड़ किया ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ हम खड़े हो जाएं, ये नहीं हो सकता। भगवान ने कहा कोई अपना नहीं है तुम्हारा, जो अपना है तुम्हारे पक्ष में है। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि बहुत समझाया, करे राजगद्दी ऐसी चलती है, धर्म और राजनीति एक साथ नहीं हो सकती। धर्म भी चाहो कि हम धर्मात्मा भी, साधु भी बने और राजा भी बने, असंभव है। दानी कभी संयम नहीं कर सकता। जो दानी विचार का, जिसका हृदय उदार है, कुछ देने का इच्छा है, उसको कहो बैंक बैलेंस है, मानेगा। जो मिला कोई मांगा दे देगा, उसके पास धन नहीं रुकेगी। लेकिन जो जमा करता है उसको कहो कि दानवीर भी है, संभव है, ये सब दे भी नहीं सकता। इसलिए नीति और धर्म एक साथ नहीं होती। साधु बनना और राजा बनना अलग अलग बातें हैं। साधु में तो राजा में तो कठोरता दिखाना पड़ेगा ना, दंड देना पड़ेगा, और दयालु हो जाए सबको छोड़ देगा। भगवान ने कहा कि तुम राजनीति में आए हो, तुम साधु बनने का फिक्र मत करो, तो साधु मत बनो। तुमको राजगद्दी चाहिए तो राजगद्दी पड़ी है, बैठो सुबह। युधिष्ठिर कहा कि नहीं, हमको ये राजगद्दी हमको पकड़ने चाहती है, मुझको काटती है, लगता है इसमें खून से सना हुआ है ये राजगद्दी, हम इस पर बैठेंगे नहीं। भगवान ने कहा इसको समझाना कठिन है, चलो भैया कहीं और। 52 दिनों से भगवान को याद आया कि 52 दिनों से विश्व पितामह को बाण की सैया मिली है, अर्जुन ने उसको बाण की सैया पर सुला दिया है, उसको दर्शन देना है। ये विश्व बड़ा अद्भुत है। अष्टवसु हमारे देवता हैं। अष्टवसु में 8 वसु आए एक दिन वशिष्ठ के आश्रम पर,
वशिष्ठ के एक गाय जिसका नाम कामधेनु है। कामधेनु का सीधा सा अर्थ होता है कि कामना करो वो वस्तु आ जाएगी आपके आगे। आप कामना करो वो सामग्री आपके सामने है। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे। वशिष्ठ जी घर पे नहीं थे, अष्टवसु आ गए और आकर के कहा हम देवता हैं, हमारा सेवा करो। कुटिया में जो कुछ थी कहा कि आप बैठो महाराज भोजन करो। कहा कि पकाओगे तब तो खिलाओगे। वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा यहाँ पकाना नहीं पड़ता, यहाँ बना बनाया मिलता है, आप बैठो भोजन करो। जो ही सब बैठा, कामधेनु को सामने लाई, गिनती कर ली कि 8 है पत्नियों के साथ अष्टवसु हैं, सबके लिए दिव्य भोजन आ जाए। गौ माता के शरीर से भोजन निकल गया। अष्टवसु भोजन तो किए लेकिन लोभ हो गया कि गैया को तो हमारे यहाँ होना चाहिए, पंडित जी के यहाँ कौन आता है। तो 8 वसुओं ने लड़ना पड़ा कि गाय को हमको दे दो महाराज। पुत्रों ने कहा कि नहीं नहीं, ये पिताजी की गाय है और पिताजी चाहे तो ही दें, अन्यथा नहीं होगा। कैसे क्या करें? का युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अष्टवसुओं ने सब भाइयों को परास्त कर दिया और जो 8वां वसु है जो भीष्म बना है, उसने गैया के गले में जो बंधन होता है उसको पकड़ करके जबरदस्ती खींचता है, चलो मेरे साथ। और गैया वहीं से बुलाई कि वशिष्ठ हमारा रक्षा करो, ये हमको पकड़ के ले जा रहा है। वशिष्ठ जी के हाथ में दंड होता है, ब्रह्म दंड उसको कहते हैं। आकर के दंड को 3 बार पटका, सब तहस नहस हो गए। गैया सुरक्षित हो गई और वशिष्ठ आओ देखा न ताओ सो श्राप दे दिया कि तुमने आकर के देवता होकर के पृथ्वी पर इतना आतंक मचा रहे हो, तुमको पृथ्वी लोक पे जाना होगा, जाओ। श्राप दे दिया। सब वसु 7 वसु पांव पकड़ लिया कि देवता होकर के हमको नीचे आना होगा, सो हमको क्षमा कर दो। देवता ने सबको क्षमा कर दिया। वशिष्ठ ने कहा जाओ, आना तो होगा लेकिन एक एक क्षण के लिए आओ, चले जाओ। लेकिन 8वां जो वसु था ना, उसको गैया बोली कि इसको मत छोड़ना वशिष्ठ, ये जो आया है ना बड़ा खतरनाक है, ये हमको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था, इसलिए इसको जबरदस्ती रहना होगा। वही भीष्म बन करके आया है। गंगा का बेटा है भीष्म। गंगा की भी कहानी अद्भुत है। ब्रह्मा जी के यहाँ एक राजा थे, उस पर मोहित हो गई गंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मलोक में रहती हो, संसार का सुख यहाँ मिलता है तुम्हें, और तुम एक मानव को देख करके मोही होती हो, जाओ इसे विवाह कर लेना। वही आकर के नीचे दुष्यंत हुए, शांतनु बने। शांतनु से विवाह हुआ, उसी से एक बेटा हुआ जो 8 बेटा हुआ। शांतनु को 8 बेटे हुए। गंगा ने प्रण कर ली थी कि हमको जो बेटा होगा ना, उसको हम गंगा जी में बहा देंगे, तुम मना मत करना। जिस दिन तुम छोड़ दोगे, जिस दिन मना करोगे, उसी दिन हम चले जाएंगे। पिताजी के कारण शांतनु ने उनसे विवाह कर लिया। कथा लंबी है। तो भगवान कहने लगे 8 वसु जो थे ना, 7 वसुओं को मैया गंगा ने बहा दी। शांतनु ने कहा कि बहुत हुआ, हमारे बच्चों को तो बहा देती जन्म के साथ, इस बार नहीं छोड़ेंगे। गंगा बोली छोड़ के चले जाएंगे, तो चल जाना। अच्छा हाँ, इस बच्चे को जाने नहीं देंगे। वही भीष्म बना। इसका नाम देवव्रत। गंगा अपने बच्चे को लेकर के देवलोक चली गई, ब्रह्मलोक, और वहां उसकी सेवा की। देवताओं ने उसका नाम देवव्रत रख दिया। गंगा ने कहा कि बच्चा माँ के पास रहता है, जब जुबा हो जाएगा तो आपको समर्पित कर जाएंगे। तो 16 वर्ष का जब हुआ वो बालक, तो आकर के देवव्रत को शांतनु को दे गया। गंगा की याद में शांतनु रोने लगे, बिलखने लगे। तो अंतिम में विवाह करवाया सत्यव्रती से। मत्स्य गंधा थी जिसके पुत्र व्यास हुए थे, और वहीं पर शांतनु ने देवव्रत को एक प्रतिज्ञा करा दी, आशीर्वाद दिया कि हमारा धर्म जो कुछ हो उससे तुमको जीवन मृत्यु का
पराक्रम मिले, और सबसे बड़ी बात तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। मौत तब हो जब तुम चाहो। वही भीष्म पितामह हुआ, और जीवन की अंतिम लड़ाई में अर्जुन ने बाणों की सैया पर उनको सुला दिया। अर्जुन भीष्म 52 दिनों से भगवान को याद कर रहा है। मौत आती है कि बाबा चलोगे, कहते आज नहीं, मूड नहीं है, कल आना। फिर कल आता। 52 दिनों से भीष्म सैया पे पड़ा है। भगवान ने कहा कि द्वारिका जाने से पहले भीष्म को दर्शन दे दे। वही चेला मिल ही गया, इसी के बहाने जाएंगे। बहाना भगवान को चाहिए ना, भगवान को आने का बहाना चाहिए।